वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नेहा दत्ता भारद्वाज। यहाँ मैं आपके साथ बहुत सारी इजी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी के गोलगप्पे। तो इसके लिए मैंने ली है बारीक सूजी। अगर आपकी सूजी जो है वो थोड़ी सी मोटे दाने वाली हो तो उसे मिक्सी में पीस लीजिए। साथ में मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, ये 1/4 चम्मच है। साथ में मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया है और ये 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम सूजी को पहले बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अंदर अब हम जो बेकिंग पाउडर है उसे ऐड कर देंगे। 1 कटोरी सूजी के अंदर 1/4 चम्मच ही आप बेकिंग पाउडर को यूज़ करिएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे रिफ़ाइन। पहले मैं इसके अंदर 2 चम्मच ही रिफ़ाइन ऐड कर रही हूँ। रिफ़ाइन ज़्यादा ऐड करने से जो गोलगप्पे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और जो बेकिंग पाउडर है उसको ऐड करने से हमारे गोलगप्पे फूल जाएंगे। तो अपने हाथ को साफ़ करके अच्छे से आप प्रोसेस को स्टार्ट करिए। और इसमें मैं इसको देखिए मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि जो रिफ़ाइन है वो सही क्वान्टिटी में है कि नहीं? आप इसके लिए इसे मिक्स करने के बाद सूजी को होल्ड करके देखिए। अगर सूजी आपके हाथ में नहीं होल्ड हो रही है और तेल आपको अपने हाथों पे नहीं महसूस हो रहा है तो आप इसके अंदर आधा टेबलस्पून और डालिए। और देखिए हमारे गोलगप्पे कितने फूले फूले बनेंगे। तो इसके अंदर मैं आधा टेबलस्पून और डाल के इसे फिर आपको बाइंड करके दिखाती हूँ। तो जो सूजी है वो बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए तो सूजी बाइंड होना स्टार्ट हो गई है। अब बस हम इसके अंदर आटा डालेंगे, पानी डालेंगे और इसे हल्का हल्का हाथों से गूंथते जाएंगे और ये बाइंड होती जाएगी। आपको इसका सॉफ्ट डो लगाना है, हार्ड नहीं। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि सूजी जो है वो पानी अपने आप में सोख करती है और फूल जाती है, तो इसलिए आप इसका सॉफ्ट डो लगाइए। अब हम इसे अच्छे से पानी से रख के सॉफ्ट करके साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। हमें सूजी को जो आटा है ये सॉफ्ट ही रखना है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर क्रैक्स हैं। हमें इसे इतने अच्छे तरीके से गूंदना है कि ये एकदम सॉफ्ट मैदे जैसा बन जाए। तो बस आप इसे अभी साइड रख दीजिए। 10 मिनट्स के रेस्ट के बाद हम इसे दोबारा आटे को नीड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको देखिएगा, ये बहुत हार्ड हो चुकी होगी। तो हमें इसे सॉफ्ट करना है। अब हम दोबारा से पानी को देके इसे सॉफ्ट करेंगे और गूंदना स्टार्ट करेंगे। आप इसे अच्छे से मसल के गूंदिए। इसके अंदर हमें एक स्ट्रेचेबिलिटी लेकर आनी है कि ये आटा स्ट्रेच हो आधे की तरह है। ये सूजी बट ये स्ट्रेच होएगी क्योंकि आप इसे जितना अच्छे से मसलेंगे उतने अच्छे से ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट ये जो रिज़ल्ट होगा इसका बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसे ऐसे मसल के आटे को गूंदिए। अगर आपको लगे कि ये आपके हाथ में चिपक रही है तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करिए। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आटा एकदम मैदा जैसा हो चुका है, इसके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी आ चुकी है। बस हमें ऐसा ही आटा चाहिए। अब हम इसकी लोई लेंगे, नॉर्मल आटे से थोड़ी बड़ी, और इसको बेल लेंगे। थिकनेस थोड़ी सी आप इसकी मोटी रखिएगा। और यहाँ मैंने जो बॉटल होती है उसकी कैप से इसके मैं सर्कल्स कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे लिए गोलगप्पे बनाना इजी होंगे। आप चाहे तो इसको छोटी छोटी पेड़ी लेके भी बना सकते हैं, पर ये इक्वल साइज़ के बनेंगे फिर। अब इसमें आप फटाफट इसको कीजिए और जो बाकी रेस्ट मैदा है आप उसे उठा के दोबारा से बेल कर ऐसे ही छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लीजिए। आप इसे एक गीले कपड़े के अंदर रखिएगा। मैंने पहले भी ऐसे कुछ बना के रखी है ताकि ये सूखे नहीं। और इसके बाद हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे।
एकदम से जैसे ऊपर आ गया है इतना ही हॉट ऑयल चाहिए हमें। अगर ऑयल ठंडा होगा तो गोलगप्पे नहीं फूलेंगे और वो पापड़ी बन जाएंगे। तो देखिए हम जैसे इसके अंदर डाल रहे हैं हॉट ऑयल होने की वजह से फटाफट फूलकर आ भी जाए। ऐसे करके मैंने सारे इसके बैच निकाल दिए।